देख के आंसर बताइए पहले, ठीक है। 21 नंबर का आंसर जल्दी बताइए, क्या आएगा? 8%। पेन कॉपी तैयार रखिएगा, सवाल लगाइए और तो बताइए। 10 से 11 है कि 9? 9। और अगला 5 से 6 होगा, कितना हो गया? 9 छक कितना लाभ? किस पे? और डायल 50 दूनी 4 दूनी 8% आएगा। ऑप्शन बी क्या आएगा? 8% आएगा। हटाए इसको। अगला क्या कह रखा है? एक विक्रेता ने अपनी वस्तुओं का 3/4 हिस्सा सीधा सक्सेसिव लगाओ। 3/4 मतलब 3 को 24 में कितने सामान थे भैया? 3 सामान 24 के लाभ पे बिका, चौथे पे ना लाभ है ना, तो उसको लेंगे नहीं। 4 सामान पे 24 दिया 72, अब 72 का मतलब 18, क्या आएगा? 18 आएगा। नोट कर लीजिए। 3 पे 24 का लाभ है, चौथा ना तो क्रेम सॉरी ना तो लाभ है ना तो सक्सेसिव लगाएंगे। हटा इसको। क्या कर रहा है यहां पे? एक व्यक्ति ने, अच्छा किसी के फोन में पीडीएफ है, इसमें है तो इससे बड़ा भावताली लगेगा। एक्चुअली यहां पढ़ने में ना चमक रहा है, यहां से सीधा टेस्ट वाला नहीं गया है, तब पास पाओगे। हमारे पास इस तरफ है, अपन अपन व्यवहार है। एक व्यक्ति ने 2 बकरियां 1008 रुपए में खरीदी, एक को 20 की हानि पर और दूसरे को 44 के लाभ पर। यदि दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बेची गई हो तो हानि पर बेची गई बकरी का क्रय मूल्य, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। 20 की हानि मतलब 5 से 4 और दूसरा 44 लाभ मतलब, बताओ जल्दी रेशियो। पच्चीस से 11/25 बनाएगा रेशियो, तो 25 से 36। और एक लाइन उसने कहा है एक ही मूल्य पर बेची गई हो, मतलब एसपी इक्वल कैसे होगा भाई मेरे? 9 से गुणा कर दो ना, यहां पे किससे गुणा कर दो? बराबर हो गया एसपी ना। अच्छा आप बता दो दोनों का सीपी जोड़ो कितना आ रहा है? 45 यहां 50 यहां 20 70, कितना आ रहा है? हमारे हिसाब से 70 है, सवाल के हिसाब से 1008 श्री 1008। कई बार कटेगा जल्दी बताओ। 70 से मत काटिए, सिर्फ 7 से काटिए और एक पे पॉइंट लगा दीजिए। 14.4 कितना आ रहा है? और उसने पूछा क्या है? जो बकरी हानि पर बेची गई थी उसका क्रय मूल्य कितना है? तो हानि वाला 45 वाला है, हानि वाला कितना है? तो भाई मेरे 45 का मल्टीप्लाई किससे? 14.4 से कर दो, आंसर आ गया। जल्दी गुणा बताओ। 648 ये आपका आंसर है। देखो ध्यान से, हमारे हिसाब से दोनों का सीपी कितना आ रहा है? 45 और 25 70। सवाल में 1008 कंपेयर किया, एक का मान आया
अगर हानि का पूछा है तो हानि में रखो, लाभ का पूछा है लाभ में रखो, हो जाएगा। अगला बढ़े। ये क्या कह रहा है? 17 कंदूक को, गेदों का मतलब कंदूक कह दिए तो कौन सा गुनाह कह दिए भैया? कंदूक किसका पर्यायवाची है? किसका है? ये कहां आया है, इस्तेमाल हुआ है? रामायण में। लाइन पता है कौन सी है? सीता स्वयंवर के समय, जो राउर अनुशासन पाऊं, कंदुक यूं ब्रह्मांड उठाऊं। जब लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया ना, जनक जी ने क्या कहा था? धरती वीरों से खाली हो गई है। लक्ष्मण जी कहे कि अभी गुरुजी और भैया की आज्ञा हो तो धनुष क्या चीज है, पूरी पृथ्वी को गेंद की तरह उछाल सकता हूं। बस दुख इस बात का कि हमारा नंबर नहीं है। नंबर बढ़ के भैया का है, वरना तब शांत ना बैठे होते। अब राम जी समझ गए कि मामला गंभीर हो सकता है, आवेश में उड़ भी सकता धनुष। समझाने लगे, शांत हो जाओ बस, हमारा नंबर घट जाएगा फिर। अच्छा, ये प्रक्रिया जो है देखो, 17 गेंद को कितने में बेचा है? ये 720 है क्या? कितने बॉल का? हम यहां मान लेते हैं कि माना CPX। CP क्या मानते हैं? एक गेंद का CPX मानते हैं। अच्छा आप बता दो, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि घाटा बराबर CP माइनस, नहीं पढ़ा है? घाटा कैसे निकलता है? CP से SP घटाने पर। अच्छा SP सवाल में कितना? 700, और आपने एक बॉल का CP कितना माना है? तो 17 बॉल का CP 17x, और उसने साफ साफ कहा है 5 गेंद के CP के बराबर घाटा, तो 5 गेंद का CP लग गया, सवाल खत्म हो गया। हल करो। 12x बराबर 720 के, 12 छर x का मान, एक बाल का CP यही है, चौथा ऑप्शन है, नोट कर लीजिए। अच्छा रामायण में आप अगर पूरा रामायण सही से देखिए ना, आपकी दुर्गा पूजा आएगा तो बोरा लेके जाइएगा, एकदम आगे बैठिएगा, पूरी रामायण से आपको हिंदी क्लियर हो जाएगी। इतनी अच्छी अच्छी लाइनें उसमें है। जब सीता स्वयंवर हुआ तो वहां साफ साफ वियोग श्रृंगार चल रहा होता है। स्क्रीन पे लिखता है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। सब कुछ वहां दिखता है। संयोग श्रृंगार नहीं सर, वहां वियोग श्रृंगार। संयोग सर वहां है, बतरस लालच लाल की, मुरलीधरी लुकाए, शौ करे भवन से दैन कहे लट जाए। 25 नंबर क्या कह रहा है? ए बी को एक सूटकेस 10 के, भैया 10 से 11, बी उसे सी को 30 के लाभ पे, 10 से 13, आगे खत्म। ये बराबर होना चाहिए, क्यों? क्योंकि जो ये बी का CP है वो CP यहां भी होना चाहिए। कैसे बराबर होगा? यहां 10 से गुणा, और यहां, तो यहां भी 11 से कर दो, और यहां, अच्छा C ने उसके लिए कितना दिया था? 2800। भैया 13 गुणे 11 का मान 2860 है। एक का मान बताओ काट के, तो कितना? 20। क्या पूछा था? ए का क्रय मूल्य 2000, 20 पहले से तो 0 और आ जाएगा। जय माता दी, ऑप्शन नंबर C। ए का क्रय मूल्य जो है वो बी का विक्रय, सॉरी ए का जो क्रय मूल्य है और बी का जो विक्रय मूल्य होगा वो यहां होगा, और क्रय मूल्य यहां होगा। हो
जाएगा। अगला, एक दुकानदार ने 600 रुपए के अंकित मूल्य की एक कुर्सी 15 और 20 की 2 क्रमिक छूट पर खरीदी। अच्छा, आप बता दो कितने कुर्सी दी? पहली छूट, तो कितना बचा? दूसरी छूट, कितना बचा? अच्छा, मान लो अगर मैं कह रहा हूं सवाल में ये 15-20 की जगह पे 12.5 11.5 ऐसे, तो फिर क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते, रेशियो लगाते यहीं पे डायरेक्ट। देखो रेशियो लगा देते हैं। पहला छूट कितने का है? 15 का रेशियो मान 3/20 से 17, और दूसरा छूट 1/5 से 4, ये रेशियो हो गया। हल कर लेते हैं। 20 25 100, डबल जीरो हटा दो यहां से, उड़ा कर लो, कितना आ रहा है? 408 आएगा क्या? कितना आएगा? देखो कैसे आया, 17 छक्का 102, अब 100 गुणे 4 400, 4 दूनी 8, कितना आया? 400। कितना परिवहन पे? कुल कितना हो गया? 436। कितने में बेचा? 545। कितना लाभ? 9। क्या पूछा है? दुकान बंद करा दोगे। 109 कितने पे? और डायल ये 4 बार कटेगा, 4 से 25 बार में। फिर यहां भी जय माता दी वाला है, नोट कर लीजिए, हो जाएगा। अब जो लोग नोट कर रहे हैं ना, वो दोबारा इसको देखने की इच्छा जाहिर नहीं कर रहे हैं कि दोबारा कौन देखेगा, नेट खराब होगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 1500 रुपए है। पहली छूट 10 से, दूसर की छूट 1 से। अंकित मूल्य कितना? कितना बेचा है? 1200। एका 10 से काट दो और उसको 9 से काट दो। काटो जरा, ये 150 आया है, और इसको काटो। 138 और कटेगा क्या? ना काटने की मानो तो सीधा डायरेक्ट लगाओ। कितना अंतर है? 12 का किसपे? और डायल 50 का मतलब 3 बार, और 50 का मतलब 2 बार। 3 चौक 4 दूनी 8% आएगा। यहां भी ऑप्शन है। अननोन बट्टे पे आपने कई सवाल किए क्लास में। आज कौन सा दिन है? शनिवार को आपका 30 प्रश्न ऐसे लेके आएंगे, मिक्स टॉपिक से, सिंगल टॉपिक से नहीं। परसेंटेज, अनुपात, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, वर्क एंड टाइम, एसआई, यानी 30 या 20 प्रश्न रहेंगे। वो सारे के सारे ऐसे रहेंगे, और 30 सेकंड को आपको टाइमर देंगे। हल करेंगे तब हम बताएंगे। अगला क्या है? ये 12.5 है ना, 121 तो नहीं है ना? अच्छा बता दो 12.5 का रेशियो मान। आठ से 7। आगे 5180 अधिक में बेचा होता तो उसे 6 का लाभ। 6 का रेशियो मान
3 बटे यानी 50 से 53। अच्छा, ये क्रय मूल्य है, बराबर होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए? सामान तो वही है, सिर्फ रेट बदल रहा है ना, पहले हानि फिर कैसे बराबर होगा? यहां सीधा 50 से गुणा कर दो और यहां 50 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 350। और यहां 8 से गुणा करो कितना आएगा? 400। अच्छा बताओ, आपके हिसाब से कितना ज्यादा मिल रहा है? 3 50 4 24, कितना ज्यादा? कितना? 74। और यहां कितना ज्यादा मिल रहा है? 51 80 ज्यादा मिल रहा है। कोई हमको एक का मान बताएगा यहां से? कठिन तो है, कैलकुलेशन है, हल करना पड़ेगा आपको। 0.7, यही ना? अब क्या पूछा है? लागत मूल्य। भैया 400 में 7 का गुणा कर दो, 2800, पॉइंट लगा दो, 280। 280 आ रहा होगा, यहां है, नोट कर लीजिए। एक का मान आया 0.7, क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य आपका 400 है, 400 में 0.7 गुणा करोगे 280 आएगा। हो गया? एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपए है, उसका लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से उसके लाभ प्रतिशत के बराबर है, तो उसका लागत मूल्य, इसका हमने आपको जुगाड़ सिखाया था, याद है? 39 है, अगर लाभ और क्रय मूल्य बराबर है तो मैंने कहा था ऐसा फैक्टर करिएगा जिसमें अंतर 10 का हो। 13 तिया और छुटके के आगे लगा दीजिएगा 0, वही आंसर है। अगर यही सवाल में 39 की जगह पे 24 आ गया होता तब क्या आंसर आता? 12 दूनी, क्या अंतर 10 का है? तो छुटके के आगे 0। अगर इसी सवाल में 144 होता तब क्या आंसर आता? 18 8 144, 10 का अंतर है कि नहीं? छुटके के आगे 0। क्लियर? अच्छा, अगर इसी सवाल में 39 की जगह पे 21 होता और ये लाभ की जगह पे हानि होता तब क्या कहानी होती? अब ऐसा, इसको हटा देते पहले। अब ऐसा फैक्टर करेंगे जिसके जोड़ने पर 10 आए, 7 तरीक, और दोनों आंसर होता है या तो 70 होगा या तो 30 होगा। हमेशा आंसर का जोड़ 100 होता है, हमेशा आंसर का जोड़। अगर मैं आपसे कह रहा हूं 21 की जगह पे 24 पे तो होगा नहीं, हो जाएगा 6 चौक 24, 24 पे आंसर क्या आएगा? 6 चौक 24 जोड़ 10 है यानी 60 भी आएगा, और जोड़ का मान हमेशा 100 आएगा, 60 40। तो ये ध्यान देना है, पेपर में सवाल आएगा तो ये चीज आएगा। क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत के या तो बराबर होगा या तो हानि प्रतिशत के बराबर होगा। अगर लाभ के बराबर है तो अंतर 10 का, हानि के बराबर है तो जोड़ 10 का। क्लियर? चलो, एक दुकानदार प्रिंट प्राइस पर 10 की छूट पर
10 की छूट दे रहा है ना, तो 10 से 9, ये 10 कौन है? और ये 9, आगे बढ़ो। 15 का 20 से 20 से, अच्छा आप बता दो, आप किसी दुकान पे जाएंगे और उससे कहेंगे भैया हमको पहले डिस्काउंट दे दीजिए और तब बेचिए, क्या 2 विक्रय मूल्य आपको मिलेगा? डिस्काउंट वाला विक्रय मूल्य और लाभ वाला विक्रय मूल्य अलग अलग रहेगा क्या? रहेगा तो एक ही ना। ये कैसे एक होगा? किससे गुणा? और यहां तो ये 9 से करेगा, और ये अब किसका उसने पूछा है रेशियो? लागत मूल्य मतलब 230 का, और किसका? लागत मतलब सीपी 180 का। हल कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? 18-23 हो जाएगा। अच्छा, क्लास की अभी समस्या ये बरकरार है, जान नहीं पाते सर कौन सा का बराबर करना है। भाई अगर आपको सवाल पढ़ोगे समझ में आएगा, जब डिस्काउंट लेके 9 में बेचेगा तो लाभ लेके 23 में बेचेगा, आप उसको 2 विक्रय मूल्य दोगे क्या? देखो तो एक ही ना आप, बस बात खत्म है। अगला, ये आपका टॉपिक का सवाल है वर्गमूल का। 5808 को कौन छोटकी से छोटकी संख्या से गुणा किया जाए कि क्या बन जाए? तो भाई मेरे आप क्या कर लो, फैक्टर कर दो। 2 से काटे, 2 दूनी 2 नवा 2 शून्य 2 चौर, फिर 2 से काटो, 2 एक कम 2 4 5 2, फिर 2 से काट दो, 7 2 6, फिर 2 से काट दो, 3 6 3, सही है ना? फिर अब 3 से काट दो, 1 2 1, 11 से काट दो। अब कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग तभी होती है जब उसके गुणनखंड में सारी चीजें जोड़े के रूप में आती हैं। क्या इसका जोड़ा है? क्या इसका जोड़ा है? क्या इसका जोड़ा है? कौन अकेला है? लगन आने दो, इसका ब्याह करवा दिया जाए, हो गया। किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से गुणा करना पड़ेगा। अच्छा, यही सवाल में गुणा की जगह पे भाग दे देगा, तब क्या आंसर दोगे आप? तब भी वही आंसर। यानी आप ये कह सकते हो कि किसी संख्या में जिससे गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बनता है, उसी से भाग करने पर भी क्या होता है? पूर्ण वर्ग बन जाता है। लेकिन घन में ऐसा नहीं लागू होगा, घन में अलग आंसर आएगा। वर्ग में ये फॉलो करेगा, जिससे गुणा करने पर वर्ग, उसी से भाग करने पर वर्ग हो जाएगा। चलो अगले पे आते हैं। 0.4 पे बार का वर्गमूल, ये कह रहा है सवाल, और ये आपको बेहतर पता है, जितने अंक पे बार होता है उतनी बार नीचे 9 आता है। इसका मतलब है 4 के नीचे 9 आएगा। 4 के नीचे कौन आएगा? बार हटेगा, दशमलव हटेगा, 4 के नीचे 9 आएगा। क्लियर हो गया? अब ये 4 का वर्गमूल निकालोगे तो 2 आएगा, 9 का वर्गमूल आएगा 3, और 2 में 3 से भाग लगाओगे तो बार बार 6 आएगा, और जब बार बार आएगा तो 0.6 पे बार हो जाएगा। नोट कर लीजिए, 0.6 पे बार रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, आवर्ती दशमलव भिन्न,
जिसको अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं। पंद्रह 876 का वर्गमूल लेना है और इकाई का अंक बताना है। भाग विधि से निकालने, इसी बहाने भाग विधि भी जान जाओगे जो भूला भटका है। जोड़ा किधर से बनेगा? पहले कितनी बार भाग जाएगा? ये खत्म हो गया ना, कितना जुड़ेगा? एक जुड़ेगा, दो हो जाएगा, कितना उतरेगा? अब दुइये बार जाएगा, कितना घट के आएगा? 14, 76 उतार दो, दो ऐड कर दो, 24 हो गया। ऐसी इतना बार ले जाओ कि लास्ट में 6 आए, 6 बार, यानी इसका जो वर्गमूल होगा 126 होगा। क्या होगा? और 126 में इकाई का अंक कौन है? 6 है। 126 में इकाई का अंक कौन है? 6 है। अच्छा, अगर आप तुक्का लगाना तो फिर क्या लगाते? 1 से लेके 9 तक के वर्ग करने पर किसके लास्ट में 6 आता है? 4 या किसके? 6 के ना। तो इसका मतलब ये दोनों तो आप तुक्का लगाओगे नहीं, इसको तो गलती से भी नहीं लगाओगे, क्योंकि जो संख्या पूर्ण वर्ग होती है उसके इकाई का अंक 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा। अगर कोई भी संख्या गणित में पूर्ण वर्ग है तो इसके इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता है। इसका मतलब 4 या 6 हो सकता था। आगे वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 680, 621 में जोड़ने पर, अगर याद होगा तो ये आपका भाग विधि पे सवाल है। जोड़ा बना लो, पहले कई बार भाग जाएगा? भाग विधि की खासियत होती है जिससे भाग लगाओगे उतनी बार ले जाओगे। कितना आएगा ये? कितना बचा? क्या उतरेगा? कितना जुड़ेगा? 8, 8। अब कितनी बार ले जाए इससे अधिक ना होने पाए? 16 3 48, ज्यादा हो जाए 2 बार, 16 2 32, 33, 32 ही होगा। बताओ कितना आएगा? 324। एक सेकंड रुक जाएगा, एक सेकंड, यहां भी 2 लिखना है। कितना आएगा? 324। ठीक है, घटा लो। 82, 2 जोड़ दो, 100। क्या उतरेगा? अब जितनी बार जाएगा उससे एक बार ज्यादा भाग ले जाइएगा। जोड़ने वाले केस में, इस वाले केस में अंत में एक बार ज्यादा भाग ले जाना है। नियमता ये कितनी बार जा रहा है? 4 बार जा रहा है, 5 बार ले जाओ आप। 5 बार ले जाओगे कितना आएगा? 5 5 25, फिर यहां से 16 25 80, ज्यादा हो गया, 82 25 होगा। 80 भी तो लगा था। अब 82 25 से 21 घटाओगे, 4 बचेगा। कितना बचेगा? और यही आंसर है। क्या जोड़ना पड़ेगा? अगर 4 जोड़ देंगे किसका वर्ग बन जाएगा? 825 का। किसका? तो आप ध्यान दीजिएगा,
ऐसा कोई भी सवाल आता है कि क्या जोड़े पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आपको ध्यान देना है कि लास्ट स्टेप में एक बार ज्यादा भाग ले जाना है और रिमाइंडर ही आंसर है। अगर घटाने वाला रहेगा तो ना ज्यादा ले जाना है ना कम ले जाना है, जितनी बार जाएगा उतनी बार ले जाना, वही आंसर हो जाएगा। कितना सवाल है इसमें? एक और है। इसको 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, सब लोग लगाएंगे। काउंटडाउन स्टार्ट है। कैसे आंसर देख के आंसर की टिक की हो, ये देख के बता रहे हो। कुछ नहीं करना, अभी तो बताए थे भाग और गुणा एक ही आता है। 1008 का फैक्टर कर दो। कैसे काटे? हाँ वही लिखे सर, ध्यान नहीं दे रहे हो। जिसका जोड़ा नहीं होगा उसी से भाग कर दो, काम खत्म। ये बेकार है, इसको हटा दो यहां से। 7 आएगा। कितना आएगा? एंड बन गया आपका। कुछ इमोजी दे देते हैं आपको। कह रहे ये क्या है? देख नहीं रहे क्या है ये? खाली बदलना सिर्फ किसको है? ये बदलते जाओ खाली, बस जीत हार मालूम चलता रहेगा। इमोजी आप जितने ध्यान देंगे वही शकल चेंज होता है, मुंह वाला। बस शकल आपकी एक ही है ना, कभी रोते हैं कभी हंसते, शकल चेंज होती है, खाली मुंह चेंज होता है।